हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिकेश और आप सभी का स्वागत है जावा सफर के एक नए वीडियो में। जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है डेटा टाइप एंड इट्स रेंज। मतलब जो हम डेटा टाइप अभी तक हम यूज करते आए हैं, एक उसका स्पेसिफिक रेंज होता है। जैसे अगर हम इंट यूज करते हैं तो इंट का एक पार्टिकुलर रेंज होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं उसका रेंज कितना होता है और कौन से डेटा टाइप को हम कब यूज करते हैं। जैसे मान लो हम इंट को यूज करते हैं तो इंट भी होता है, इंट के बाद डबल भी होता है, फिर सॉरी डबल नहीं फिर लॉन्ग होता है, और उसी में बाइट होता है, शॉर्ट होता है। तो अब इस आज के जो वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि जो डेटा टाइप होता है उसके रेंज क्या होते हैं। ठीक है। जब भी हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक स्पेसिफिक रेंज होता है। जैसे अगर हमें कभी भी हम जैसे मान लो लिखते थे इंट इंट ए इक्वल टू 5, तो इस इंट के जगह पे हम यहाँ पे बाइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा 5 है ये -128 और +127 के रेंज के अंदर में है। तो इसमें हमेशा सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये एक माइनस में ज्यादा क्यों है और एक प्लस में कम क्यों है। इस कारण से होता है जब कभी भी हम निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं तो जीरो को छोड़ के जितने सारे भी नंबर होते हैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आते हैं। जैसे -1 हो गया और निगेटिव में भी आता है, +1 हो गया, -5 हो गया, +5 हो गया। लेकिन जो जीरो है वो उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि -0 हो गया +0 हो गया, जीरो को हम एक ही साथ काउंट करते हैं, जिसके कारण ये हमेशा एक रेंज में ऊपर ऊपर नीचे होता है। उसके बाद उसके आगे बढ़ते फिर कभी अगर हमें 120 अगर हम बाइट बाइट अगर ले रहे हैं डेटा टाइप, अगर अपना हम बाइट ले रहे हैं और बाइट ए इक्वल टू अगर हम 200 अगर एंट्री कर रहे हैं तो नहीं होगा, वो अभी हम कंपाइलर पे देख लेंगे, देखते चलते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम बाइट लेते हैं, बाइट ए इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं, अगर इस आउट में हम ए को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा प्रिंट हो गया, 5 पहले से था तो हम एक बार कोई और नंबर लिख कर चेक कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम अगर 200 लिखेंगे ना तो ये देखो यहीं पे ये रेड लाइन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले 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 डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जो इसमें अगला हमारा शॉर्ट है, तो शॉर्ट का भी सेम इसी तरह होता है। ये 32,768 टू 32,767 के बीच में जब कभी भी हमें डेटा लेना होगा तो हम शॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं। जब हम इंट पे जाते हैं, जो जो हम लोग हमेशा इंट लिखते हुए आए हैं, इंट ए इक्वल टू हमने जितने भी नंबर अभी तक लिया है इंट में लिया है, मान लो 5 लिया है, 100 लिया है, कुछ भी लिया है, तो इसका भी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का रेंज होता है जो 2 की पावर 31 होता है। जो हमारा ये आता है 21, 47, 48, 36, 47। मैं तो भाई हिंदी में रट के रखा हूँ इसको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इंट पे देखते हैं कि इंट पे चीजें काम कैसे करती है। तो मान लो अगर हमें किसी भी एरिया का पिन कोड लेना है, तो जब कभी हमें पिन कोड लेना है तो हम इसमें इंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंट जो हमारा होता है वो 4 डिजिट का होता है। जैसे इंट पिन कोड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हमेशा 6 डिजिट का होता है। जैसे मान लो 462020 हो गया, तो अगर हम एस आउट में अगर हम पिन कोड करेंगे तो पिन कोड हो जाएगा। पिन कोड प्रिंट आउट होके यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर इसी की जगह पे मान लो अगर हमें अपना मोबाइल नंबर लेना है, तो जो हमारा मोबाइल नंबर होगा वो बेसिकली इस रेंज के अंदर में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने डेटा टाइप को लॉन्ग पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। मान लो अपना एक वेरिएबल बनाते हैं इन मोबाइल नंबर इक्वल टू अपना मोबाइल नंबर डालते हैं।
अभी हमने जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डाला, ये देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गया और लिख दिया इंटीजर टू लार्ज। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसी को हम यहाँ पे अगर लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉन्ग में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एक लास्ट में एल लगाना होगा। अगर हम अपना एस आउट करेंगे मोबाइल नंबर, तो ये देखना, इसको एक सेकंड के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रिंट होकर आ चुका है। सो डेटा टाइप में ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली यही सारी चीजें होता है। इसको हम ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल वे से समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है और हम उसके यूज कैसे करते हैं। सो सपोज मान के चलो, ठीक है, ये हमारा बोतल है। तो जो इसका बोतल का ये जो साइज हो गया ना, जो इसका शेप हो गया, ये हमारा डेटा टाइप का रेंज हो गया। और जो इसके अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, वो हमारा डेटा हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हमें जब कभी भी पानी की इस्तेमाल करें तो हम इस बोतल का ही इस्तेमाल करेंगे। मान लो कभी अगर हमें नहाने जाना है, तो नहाने के लिए हम बोतल की पानी लेके नहीं जा सकते, वहां पे हमें बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए हम अपने जो हमारा जो डेटा टाइप का जो शेप है, उस शेप को हम बदलेंगे, जो उसका रेंज है, हम रेंज को बदलेंगे। जैसे मान लो अगर हम इसको अगर इंट यूज कर रहे हैं, अगर हमको नहाने के लिए अगर पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम बाल्टी का यूज करेंगे, ना कि हम बोतल के पानी लेके जाएंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि हम डेटा टाइप को अपने जरूरत के हिसाब से चेंज करते हैं। हमें पहले पता होता है कि हमें डेटा कितना स्टोर कराना है, उस टाइप से हम उस हिसाब से हम अपने डेटा टाइप के रेंज को सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें नॉर्मल अगर पिन कोड लेना है, तो हम इंट का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पिन कोड होता है वो हमारा 6 डिजिट का ही होता है। और जो हमारा इंट का जो रेंज होता है 2 की पावर 31, वो उसके अंदर में आ जाता है। लेकिन उसी समय अगर हमें अगर अपना मोबाइल नंबर अगर स्टोर कराना है प्रोग्राम में, तो हम उसको इंट के अंदर नहीं करा सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो जाता है। तो बेसिक कहने का मतलब यही कि डेटा टाइप को हम अपने जरूरत के, अपने नीड के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर मान लो अगर बोतल अगर हमारा अगर डेटा टाइप है, तो अगर हमें पानी पीना है, अगर कॉलेज लेके जाना है, तो हम इस बोतल में लेके जाएंगे। अगर हमें नहाने के लिए लेके जाना है, तो हमें बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा कि उस बाल्टी का शेप ज्यादा होगा, हम उसके अंदर में जो अपना डेटा है, जो पानी हम ज्यादा स्टोर करा सकते हैं। मान लो हमें कॉलेज जाना है, तो भाई हम बाल्टी में पानी लेके कॉलेज नहीं जा सकते। ठीक है, पानी है, उसमें भी पानी है, लेकिन उस पानी का हमें उस जगह पे जरूरत नहीं है। हमें कॉलेज में किस चीज की जरूरत है, हमें इस बोतल की जरूरत है, तो हम इस हिसाब से काम करेंगे। जावा में जो बाइट बाइट होता है, वो 1 बाइट का होता है। और जो शॉर्ट होता है, वो हमारा 2 बाइट का होता है। और इंट हमारा 4 बाइट का होता है। और लॉन्ग हमारा 8 बाइट का होता है। जावा में एक अंतर और है कि जावा में जो कैरेक्टर जो हम लोग लेते हैं, चेयर चेयर CH = मान लो अगर हम लोगों ने ए लिया है, तो जो जो इसका जो साइज होता है, जो यहाँ पे अभी चेयर का जो साइज होता है, ठीक है, वो =2 बाइट का होता है। ठीक है, आप अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर जावा पढ़ने आ रहे होगे, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है, वो हमारा 1 बाइट का होता है। ठीक है, लेकिन जावा में क्या होता है, अदर लैंग्वेज लिख देता हूं, अदर लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन इन जावा क्या होता है कि जो हमारा कैरेक्टर होता है, वो हमारा 2 बाइट का होता है। ठीक है, तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं 2 बाइट का क्यों होता है। जो हमारा कैरेक्टर होता है जावा में, वो सिंपल भाई शब्द में समझो तो, जो अपना जावा होता है, जावा वो यूनिक कोड को फॉलो करता है, जिसके कारण इसका जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर वो 2 बाइट का होता है। और बाद बाकी जो लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, जो अदर लैंग्वेज होते हैं, वो स्काई वैल्यू भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग आस्की भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इन IT इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करके, इस तरह करके होता है।
तो बस एक यही रीजन है कि जो जावा है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है, जिसके कारण जो इसका कैरेक्टर होता है 2 बाइट का होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे जगह एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इसी कारण मुझे लगा कि इसको थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बता दिया। और बाद बाकी भाई फ्लोट भी, अगर हमारा मान लो फ्लोट भाई हमारा होता है, ठीक है, उन सब चीजों में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो सेम है, तो इतना ही है इसमें अभी। बेसिकली डेटा टाइप में बस इतना ही होता है, इसका यूज ज्यादातर करके आगे चल के प्रोग्रामिंग में होता है, कि वो क्वेश्चन से पहले बता देते हैं कि मतलब ये इसमें क्या डेटा टाइप यूज होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।